काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसे ग्लोरीफाई कर रखा है, मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव साइड से दिखाते हैं, कोई भी नेगेटिव साइड्स नहीं बोलते। और सिंस मैं एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हूँ तो मैं तुम्हें नेगेटिव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करता हूँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अबाउट मेडिकल कॉलेज इज़ कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिंस तुम नीट दे के आ रहे होते हो कॉलेज में, तो तुम पहले ही पढ़ने से बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हो, मतलब तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता है और तुम सोचते हो कि भाई बिना पढ़े हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मैंने भी ऐसा सोचा था बिना पढ़े हो जाएगा, और मैं फर्स्ट इंटरनल में फेल हो गया, फिर मैं सेकंड इंटरनल में भी फेल हो गया। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना भाई डेफिनेटली पड़ेगा, और नीट से तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि नीट जैसा प्रेशर नहीं होगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें स्टिल पास होने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पढ़ो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे, ट्राई भी नहीं करोगे पढ़ने का, तो तुम डेफिनेटली फेल हो जाओगे भाई, मेरी तरह। वैसे अभी मेरे थर्ड इंटरनल्स खत्म हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में आते हो तो तुम्हारे 3 इंटरनल्स होते हैं, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, थर्ड इंटरनल। उसके बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं। अगर तुम फाइनल एग्जाम्स पास कर जाते हो तो तुम पास हो जाते हो फर्स्ट ईयर। तो अभी मेरे प्री फाइनल एग्जाम्स जो कि थर्ड इंटरनल्स थे वो खत्म हो गए, और लकीली आई पास इन 2 सब्जेक्ट्स। लकीली क्या भाई, मैंने मेहनत करी थी भाई। यू मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन हेयर, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने नीट भाई क्रैक कर लिया। जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग भाई मैंने नीट क्रैक करा है तो भाई मेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, मेरे से जिनकी कम रैंक भी आई थी वो भी मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉलेजेस में। सो ऐसा नहीं है, योर रैंक डजंट मैटर एट ऑल। जो नीट का है ना वो सब कुछ भूल जाओ और तुम यहाँ से फिर से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करोगे। और कभी भी अपने आप में ईगो मत लाना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरा तो हो जाएगा, मैं कम पढ़ने से ही हो जाता है। दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि भाई कम पढ़ने से हो जाता है। कम पढ़ने से कभी नहीं होता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जिनका कम पढ़ने से हो जाता है। मेरे को लगता था मैं ऐसा था, लेकिन मैं नहीं हूँ भाई, मेरा नहीं होता है। तो ये वाली गलत फहमी तो मत लेना भाई। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे फायरिंग क्वेश्चन है, मतलब कि रिलेशनशिप्स का क्या सीन है यहाँ पर, तो मैं बताऊँ कि फर्स्ट ईयर में तो अवॉइड ही करो। क्योंकि अगर मान लो तुमने फर्स्ट ईयर में तुम्हें दिस एंड दैट पर्सन पसंद है, तुमने जाकर उसे कन्फेस कर दिया कि आई लाइक यू, ही ऑल्सो लाइक्स यू, शी लाइक्स यू, एंड तुम दोनों का हो गया, एंड कुछ ना बकवास सर्कमस्टेंसेस के कारण तुम्हारा टूट गया। नाउ अब क्या होता है, सिंस यू आर इन द सेम कॉलेज, सिंस यू आर इन द सेम बैच, सो यू कांट इग्नोर दैट पर्सन, एंड तुम्हें 5 साल तक उसे फेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स योर एक्स, तुम्हें एक्स को अपने 5 साल फेस करना पड़ेगा। सो इमेजिन दैट। तो रिलेशनशिप्स का मैं तुम्हें एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा सोचो उसके बारे में। मतलब अगर तुम्हें कोई पसंद भी, अगर उसे तुम्हें भी पसंद है, सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है उसके अंदर। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि डोंट रश इट भाई। कॉलेज में आना डजंट मीन यू हैव टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ, जैसे मैं फोकस ऑन योर सेल्फ कर रहा हूँ, मतलब फोकस ऑन माई सेल्फ। फ्रेंडशिप्स आर वेरी टॉक्सिक है भाई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मतलब लाइक मेरे साथ भी हुआ है और मैंने लोगों के साथ देखा भी है, और मैंने ऑनलाइन भी इतना देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बना ही रखा है कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर होता है। तो तुम एक बार तुम्हारा माइंड में भी होता है कि टॉक्सिक है, और फिर तुम भी एक्सपीरियंस करते हो तो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। आई मीन यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से ना। जब तुम नए कॉलेज में आते हो भाई, ये बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, एंड ट्रस्ट मी, वो 15 लोगों का ग्रुप होता है ना, वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब भाई एक दूसरे के लिए जोक्स पे हंस रहे हैं, सबको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर भाई सब एक दूसरे को हेट करते हैं, एंड एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर अटेंशन कि ये मेरे से ज़्यादा अटेंशन ले जाए। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, क्योंकि बाद में हो जाके वो ग्रुप्स टूट जाते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड होते होते यू विल फाइंड योर पर्सन्स कि ये भाई फाइनल ईयर तक मेरे साथ रह सकता है। वरना जब स्टार्टिंग होती है ना, मैं स्टार्टिंग में नहीं आया था, एंड मेरे लिए तो और ज़्यादा वर्स्ट था, क्योंकि जब मैं आया था तो प्री फॉर्म ग्रुप्स थे भाई, मेरे लिए तो और ज़्यादा टफ था फ्रेंडशिप करना, और मैं ऊपर से शाय बहुत ज़्यादा हूँ। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू लाइक टॉक टू पीपल। वो तो मैनी पीपल न्यू अबाउट माई यूट्यूब, सो पीपल वर टॉकिंग टू मी फर्स्ट। तो इट वॉज काइंड ऑफ नॉट दैट हार्ड। मेरे मतलब लोग तुमसे आके बात कर रहे हैं तो दोस्ती हो जाती है, लेकिन it would have been so hard for me to talk because I am very introvert यार। वो तो मैं तुम्हारे सामने ही भाई इतनी ज़्यादा बातें कर लेता हूँ, वरना भाई मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ पूरे दिन रूम पे, बस मेरा यही काम है। ट्राई नॉट टू ओवर शेयर, बिकॉज जब स्टार्टिंग में नए दोस्त बनते हैं तो तुम्हें लगता है कि ये भाई मेरे साथ लास्ट तक रहेगा, ये वो वाला दोस्त है, एंड यू टेंड टू टेल एवरीथिंग अबाउट योर मतलब योर सेल्फ, योर फैमिली एंड पर्सनल थिंग्स बेसिकली। एंड खुदा ना खास्ता कभी कभी वो फ्रेंडशिप टूट जाती है एंड पीपल टेंड टू लीक थिंग्स आउट, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो कीप इट टू योर सेल्फ, एटलीस्ट टेक अ लिटिल टाइम टू ओपन अप टू समबडी। या एक तो भाई अपने लिए सेल्फिश बनना सीख लो, क्योंकि सेल्फिश नहीं बनोगे ना भाई, कोई भी तुम्हारा आगे चूतिया काट जाएगा। यहाँ पर मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना भाई, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हुई थी, क्योंकि मैं किस चीज़ को मना नहीं कर पाता था।
मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर पाता था, कोई मेरे को फाइल दे रहा लिखने के लिए मैं लिख देता था, और लाइक मेरे से मना हो ही नहीं पाता था। लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा मना करने लग गया हूँ, क्योंकि अगर तुम मना नहीं करोगे ना भाई, लोग तुम्हारा लिटरली फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट रियली गिव अ फक। कई यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है सिर्फ काम के लिए। अपने आप को इतना ज़्यादा वो बना लो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा ही नहीं पाए, और कोई भी चीज़ बिना फ़ायदे के करो मत। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी, मतलब फ्रेंड्स के लिए तुम कर सकते हो जो भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चलता फिरता इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठा के चला जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है। एक और थिंग मैं जो कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टीचर्स भाई पढ़ाते नहीं हैं, मतलब मेरे कॉलेज में तो इतना टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स आर मोर लाइक फैसिलिटेटर्स रादर देन टीचर्स। दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग, बट इन द लास्ट तुम्हें खुद ही पढ़ना है। अभी तो हमारा सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ था, तब भी हमारा फुल सिलेबस टेस्ट लिए जा रहे थे, तो तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। सो यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कॉलेजेस के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज के बारे में। और तुम्हें कुछ अगर स्पेसिफिक जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, तो आई एम अ लिटिल फ्री एक हफ्ते तक। उसके बाद मैं फाइनल्स की तैयारी स्टार्ट कर दूँगा भाई, मतलब अभी से ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर लॉक इन हो जाऊँगा, क्योंकि इस बार भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं। थर्ड इंटरनल में मैं जस्ट पास हुआ हूँ, तो आई डोंट वांट टू जस्ट पास इन द फाइनल्स, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स। एंड हिट द सब्सक्राइब बटन मैन, व्हाट द फक आर यू वेटिंग फॉर? आई जस्ट पोस्ट genuine content about college and stuff and my life. So if you are interested in that, hit the subscribe button. It would mean a world to me because my birthday is coming. Bye bye.